ये राजकुमार, क्या कमी हुई तुम्हें इस राज दरबार में? महल की कमी या माँ बाप का प्यार या माँ का दूध का दाम की तू जोगी बन करके अपना रंग को बिरंग बना लिया? अरे किया तोरा बोला ले रे बेटा, आवे रे गोपी चंदा मैया ना बहिनिया बोलिया रे। अरे किया त्रिया बोलिया कु बोलिया बोलई जी, के करा कारा नवा दुलरुआ बन गई लई जोगिया हो। छोड़ी दिया लई अपन राजो पाटा जी। हे राजकुमार, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारी माता बहन या तुम्हारी बारी विवाहित प्रिया कुछ उल्टा सीधा बानी बोला कि इस गुस्सा से तू निकल गया? क्या कारण हुआ तुम्हारे साथ? आज सच सच बता के जाओ। तो इतना सुन करके हमारे जोगीराज अपने माता से जवाब करते हैं। अरे रोपा नहीं पेड़ावा बाबू लावा गे माता जी, अब मैया या मावा कहावा से फलत हो रनिया। आवे गे मैया कागज कलम लिखल करनिया, सब कोई पढ़त मेटावत। ब्रह्मा के लिखल का कलमिया करवा कोई जगवा न मेटावत हो राम। ये माता जी आपने पेड़ बबूल का लगाए तो भला उसमें आम कहाँ से मिल सकता है? आपने काशीनाथ पंडित से मेरा पंचांग और गुनी नक्षत्र को दिखाए थे तो सिर्फ 12 वर्ष के लिए मेरा राज था और 13वां वर्ष में गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनने वाला था। इसलिए मैं गुरु गोरखनाथ का शिष्य बन करके आपका दरबार आया हूँ, एक जोगी बन करके, तुम्हारा राजकुमार बन के नहीं। मुझे दीक्षा दे दो, मैं दूसरे दरबार की ओर चला जाऊंगा। तो इतना सुन करके माता फिर जवाब कर रही है अपने राजकुमार से। अरे मैया तोरा रोबा तेरे बेटा जनवा जनमावा हो। अरे बीरमा बाहिनिया सासुरारी जी। अरे बारी त्रियारनी अरे बेटा रोबो भाना साधुवारिया हो। अरे शाखा चूड़िया सेंदूरा विचारी जी। अरे अल्लाह पे बाय सवारे बेटा बाबू अरे बनी गई जोगिया बैरागिया दुलेरुआ।
न तोरा भोगतई राजो रे पाटवा के कारा देखी के धीरी जावा मैया तोरा बांधते होरा के जोगीराज राजकुमार कि इस राजपाट का अधिकार कौन होगा। परमात्मा से एक पुत्र अगर मांगे थे वो भी तुम राजपाट त्याग करके जोगी बन गया। माता जन्म जन्म का जोड़ी पाड़ी देख करके रोती है तुम्हारी बिरमा बहन ससुराल में कि नैहर में किसको भाई भतीजा कह के बुलाएंगे। और तुम्हारी बारी त्रिया जिसको गौने की रात महल में गौने करके लाया उस अर्धांगिनी रो रही है शाखा चूड़ी से अंदूर बुन करके कि अगला जन्म का कितना कसाई और कितना पापिन थी हम। तो जोगीराज जवाब देते हैं लिखलो कारमगे मैया वे डंडा धर मोरा जोगिया रे रनिया आवेगे मैया झूरे सीधिया दिया वही निसनिया कुछ सही लाना पहच नमा जोगिया दैये गुरु कई जेते दरबार होरा ये माता जी मेरा नक्षत्र और मेरा कर्म नसीब में सिर्फ 12 वर्ष के लिए राजकुमार नाम था और 13वां वर्ष में जोगीराज बन गया। लेकिन मैं एक निशानी देकर के जरूर जाऊंगा। उस निशाना से तुम लोग समझ जाओगे कि मेरा बेटा राजकुमार या जोगीराज कहाँ है। और जब तक वो निशाना सलामत रहेगा तब तक तुम्हारा बेटा भी सलामत रहेगा। तो देखिए माता जी फिर जवाब कर रही हैं अरे बड़ी रे जतनवा रे दुलरा अबे मैया तोरा पोसली रे बेटा आवे रे बबुआ 32 दूधावा पियावा लई रे गोपीचन दुलारुआ 100 दूधावा मैया के नहीं चुकावल होरा। अरे 32 सेवनवा रे बेटा मैया के दूधावा 1 सेवन चुकावल आवे रे बेटा किया देखी मैया बांधते भी जावा बांधलो धीरी जावा मैया के आवे नहीं बनावे न होरा। ये राजकुमार भला तू माता का निशानी क्या दोगे। लेकिन इतना पोस पाल के तुम्हें तैयार किए 32 दूध पिला के लेकिन 32 में 1 का दूध तुमने अदा नहीं किया और गुरु गोरखनाथ का शिष्य बन गया। इतना सुन करके राजकुमार अपनी माता मेनामंती से कह रहे हैं
अरे 32वां दूधावा के मैया झुमोरा दमावा कही सुनई हो रानी जी। आवे गे मैया 32वां दूधावा दमावा करावे या सुलावा। तब जैबे गुरु गोरखनाथ दरबार नुहोरा। आवे गे मैया 32वां दूधावा चुकई हो रानिया। तब जैबे गुरु दरबार नुहोरा। के रानी जी, आपका 32वां दूध का दाम क्या होता है? ये 32वां दूध का दाम जोड़ करके बता दें। आपका 32वां कर्ज में चुका करके ही गुरु का दरबार जाऊंगा। तो इतना सुन करके माता जी दूध का दाम बतला रही हैं। अरे ये के सोबावा दूधावा के दमावा रे बेटा अबे बबुआ लागे लाख करोड़ावा दुलरुआ। आवे रे बेटा 32वां दूधावा के दमावा लागे या न मोलावा। किया दैये करम यसु उलनु होरा। आवे रे बेटा रे 32 से वनावा दुलारुआ। मैया दूधावा के दमाया नमो लेनु होरा। के राजकुमार कि बेटा 100वां दूध का दाम लाख करोड़ है। तुमने तो 32वां दूध पिया है, जिसका दाम अनमोल है, तू कभी जीवन में अदा नहीं कर सकता। और जब तक तुम दूध का कर्ज नहीं चुकाओगे तो तुम्हारी दीक्षा भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो इतना सुनते ही हमारे जोगीराज माता से फिर जवाब कर रहे हैं। आवे गैया नाम है आगे मैया। आवे गे रनिया दूधावा से यार पोखरी आई नारावा भारा रे दिया वही। आवे गे मैया दूधावा में करवई नितया सननवा। दूधावा से सूरज के करावे पूजा नुहोरा। आवे गे मैया 32वां दूधावा दमावा करवे सुलावा। तब जैबे गुरु दरबार नुहोरा। के माता मीनामंती गाय और महेश का दूध से तालाब, नदी, जोर, कुआं, पोखरा सब भरवा देंगे। आप जिधर ही देखेंगे दूध ही दूध नजर आएगा। दूध से स्नान करना और दूध में कुल्ला करना और दूध से भगवान को
पूजन करना, तुम्हारा 3200 दूध का दाम वसूल हो जाएगा। तो इतना सुन करके माता मेनामंती एक बार फिर अपने राजकुमार से जवाब कर रही हैं। अरे गैया न महेशिया के दूधावा रे बेटा, अबे बबुआ मिली जे तो हटिया बजरिया रे गोपी चंद। आवे रे बेटा मैया मेनामंती के दूधावा दुलारुआ, कोनो जगवा ना मिले हो रा। आवे रे बेटा की अदय करवई दूधावा या सुलावा रे दुलारा, तोहरो करम हमें अगिया लागल हो रा। के राजकुमार दुलार, गाय और महेश का दूध तुम्हें हटिया बाजार में बहुत सारा मिल जाएगा, परंतु अपनी मेनामंती का दूध संसार में ढूंढने के बाद नहीं मिलेगा, इसलिए तू दूध का कर्ज कभी जीवन में नहीं चुका सकता है। तो इतना सुन करके हमारे जोगीराज मन ही मन नाराज मायूस हो जाते हैं कि हमारी माता हमारे साथ बहुत बड़ी परीक्षा की है। तो अपने गुरु महाराज सिद्ध गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ केदारनाथ को सुमरन करते हैं। तो क्या करिसू मेरा नाम हो गुरु जी, झूपारी तोहारो चरनिया हो बाबा। आवे हो गुरु जी कठोर परीक्षा कठोर जचनवा, आजो मोरे माता कैलई झुनागढ़ नगार नुहोरा। आवे हो गुरु जी आजू हमारा पे हो कन सहैया, नमन करी नमस्कार नुहोरा। के महाराज सिद्ध गुरु गोरक्षनाथ और हमें आप मदद करें, क्योंकि मेरी मैया बहुत बड़ी परीक्षा की है आज जूनागढ़ नगर में, और मैं 3200 दूध कहाँ से चुकाऊं ये मुझे मालूम नहीं है। तो इतना सुनते ही हमारे गुरु गोरक्षनाथ जोगीराज के शरीर में प्रवेश कर गए और माया और शक्ति भरी बात से जवाब करने लगे माता मेनामंती से। तो क्या बोलने लगे जोगीराज? अरे सोना के छुरी आगे मैया बड़ी दिनवा रखल नहीं बंदकारी संदुकी। अरे दैवा आवे गे मैया जवन छुरिया से काटवले मोरा नरिया हो रनिया, वही छुरिया आज निकाली के जोगिया के करवे मैया दान नु हो
माता जी, जिस दिन मेरा जन्म हुआ यही जूनागढ़ में, उस दिन आपने सोना मुठी चाकू से मेरा नारी को कटवाए थे और वही चाकू का आपने बहुत ही हिफाजत से और बहुत संभाल करके संदूक में बंद कर रखी है। वही चाकू मुझे निकाल के दान में दे दो, मैं तुम्हारा 3200 दूध का दाम पूरा कर दूंगा। लेकिन माता भी बड़ा कठोर बन गई, अपना कलेजे को पत्थर बना ली और राजकुमार जोगीराज को परीक्षा करने के पीछे पड़ गई। अरे खोलिए संदूकिया हो रामा, अबे रनिया निकाला लई सोना मुठी छुरी। अरे बेटा आवे रे बबुआ, दिलावा कठोरावा बनवले माता रानिया। सोना मुठी छुरिया दाई देले जोगिया के हाथ होरा। जरा भी विलंब नहीं करते हुए माता मीनामंती ने सोना मुठी चाकू निकाल करके अपने राजकुमार के हाथ में रख दिए। लेकिन गुरु की चमत्कार और गुरु की करिश्मा क्या है उस जूनागढ़ नगरी में। तो जोगी एक बार माता जी से वो जवाब करते हैं और समझा रहे हैं, क्या कहते हैं? में चौकावागे मैया आवे गरनिया, कारी गैया गोबारा मंगाई गजा मोता। अरे चौकिया पुरई वही आवे गे मैया, या चरा पसारी करे सूरुजा धाया नवा। नैना बंदा कारी मैया, या चोला में मांगे दूधावा के दाम नुहोरा। के माता जी आंगन में काली गाय की गजमोती चौका पुरा के और भगवान भास्कर को नमन करके आंचल पसार करके अपना दूध की दाम मांग लो। तुम्हारा 3200 दूध का दाम तुम्हारा आंचल में मिलेगा। तो मैया वैसा ही करती है। इसका बीच में हमारे जोगीराज गुरु का कृपा से वो चमत्कारी करते हैं। अरे गुरुआ सुमारी हो जोगिया, मारा लई मंतारावा हो। अरे सोना मुठी चकुआ कले जावा समावल होरा। अरे काटिए काले जावा हो जोगिया, अरे कैले तीना खंडावा हो। किया विधाना लिखा लाली लाराजी, किया विधाना कारा कारा ताराजी। सोना मुठी चाकी को राजा राजकुमार अपने कलेजा में मार देते हैं और कलेजा को काट के 3 टुकड़ा का बखेर कर दिए।
तो एक कलेजा का टुकड़ा गुरु गोरखनाथ की चरण में जा गिरा, दूसरा पाताल और तीसरा माता का आंचल में। और जो ही माता का आंचल में जाके कटा हुआ कलेजा गिरा तो मैया का ध्यान टूट गया। और ध्यान खुल जाने के बाद बेटा का मृतक शरीर देख करके बड़ा तड़प तड़प के रोने लगी और खून की नदियां देख करके कहने लगी, क्या अरे ये तना निरमोही, अरे बेटा अब कैसे ही बना लई हो, अरे खुनिया के बढ़िया दिल बहाइन हो रहा, अरे जैसे सनवा भादऊ, अरे बेटा बहे नदिया जोरिया में पनिया के बाढ़िया हो, अरे वैसे खुनिया के बढ़िया दिल बहाई जी। के राजकुमार, ये बेटा तुमने क्या किया? ये तो लोग जानते थे कि राजा त्रिलोचन चंद्र सिंह का पुत्र राजा राजकुमार गोपी चंद्र जोगी बन गया, पर संसार में जीवित हैं, लेकिन आज तो तुमने अपना नाम निशाना इस दुनिया से उठा दिया। जोगी भी कह करके बुलाते थे जोगी बेटा, आज जोगी बेटा का नाम तुमने मिटा दिया। तो गुरु महाराज को प्रणाम करने लगी और गुरु मच्छिंद्र नाथ का आराधना करते हुए मैया कहने लगी, क्या खोलहू नयन हो गुरुजी, अरे देखा अंतर ध्यान हो, अरे ममता के गोदिया दिलायू जाड़ी जी, अरे कवना का सुरावा हो बाबा, अरे तोहरा के काई ना हो, अरे नमवानी सनवा पुत्र मेटावनी हो रहा। हे गुरुदेव, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ और आपसे मैं हार मानती हूँ, लेकिन पुनः मेरा पुत्र को जिस तरह से रूप में जो रूप में था वही रूप में आप बना दीजिए, क्योंकि माँ का एक लौता पुत्र राजा गोपी चंद्र, इसके अलावा संसार में मेरा कोई पुत्र नहीं। जोगी भी बन गया था, ये भी आशा है कि मेरा पुत्र है, लेकिन जोगी बन गया, परंतु अब ये भी मैं नहीं कह सकूंगा कि मेरा बेटा जोगी है, क्योंकि दुनिया से इसका नाम और निशान मिटा दिए। इसलिए आपसे मैं अर्जी करती हूँ कि पुनः इसे जीवित कर दें। रानी मेनामंती की बात सुन करके हमारे गुरु मच्छिंद्रनाथ को दिल में दया आ गया और दया